तो स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में मैं प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूं। ये टेस्ट सेट पेपर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपने अगर प्रिपेयर कर लिए हैं एग्जाम के लिए, टेस्ट सेट पेपर लगाइए और चेक करिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। फ्री टेस्ट पेपर है, हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है आपके लिए इस वीडियो में। 12 बजे दोपहर में अनअकैडमी की लाइव क्लास जो होती है रोज़, उस क्लास की मैंने लिंक दे दी है, तो लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। दोपहर में 12 बजे आप अनअकैडमी पर मुझसे लाइव पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। मैं रोज दोपहर में 12 बजे अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाता हूं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ साथ मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो आपके पास अनअकैडमी की एप्लीकेशन है तो मुझे मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके फॉलो भी कर लीजिए, जिससे हर दिन की क्लास का टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आप अपने दोस्तों को भी शेयर करके जरूर बतला दीजिएगा क्लासेस के बारे में। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से जब आप डाउनलोड करेंगे उसके बाद अपने मोबाइल के नंबर को डालकर रजिस्टर्ड करिएगा। ओटीपी आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्जाम सिलेक्ट करने वाला एक ऑप्शन आएगा, जिसको माय गोल्स मैनेज एग्जाम में आपको जाकर सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा, मुझसे फ्री पढ़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एसएससी एग्जाम सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर एसएससी कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूं। जैसे ही आप एसएससी एग्जाम सेलेक्ट करेंगे, आपसे आपकी एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक एनरोल कोड मांगा जाएगा। तो आपको एनरोल कोड में एंटर करना है AEGG। 4 अक्षर का ये कोड जैसे ही आप एंटर करेंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन आपकी अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास को अनअकैडमी की एप्लीकेशन पर डायरेक्ट जाकर देख सकेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक्स पर क्लिक करके देख सकेंगे और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दोपहर में 12 बजे क्लास में। अभी हम स्टार्ट करते हैं वीडियो टेस्ट सेट पेपर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सूक्ष्म लघु उद्यम हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी हो सकती है? तो ये अधिकतम राशि जो है 200 लाख रुपए तक हो सकती है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। सिडबी के द्वारा ये कानून बनाया गया है, जो छोटे उद्यमों के लिए लोन देने के लिए बनाया गया है। इनमें रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंकों को जो कहें तो नामांकित किया है, वो 200 लाख रुपए तक का लोन सैंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती की स्थापना कब की गई? तो भारतीय सरकार की सभी प्रकार की जानकारियां आम जनता तक फ्री पहुंचाने के लिए ये प्रसार भारती 1997 में शुरू हुआ। प्रसार भारती के अंतर्गत दूरदर्शन के अंतर्गत आने वाली सभी फ्री समाचार जो सेवाएं हैं जो सरकार की होती हैं, ये सब, और आकाशवाणी, ये सब प्रसार भारती के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बना है। राइट आंसर 1924 में बना ये बांध कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद के द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो यहां पर अनुच्छेद की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 312 के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को जो है ये संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म और जैन धर्म को पृथक करती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आचरण और आत्मनिर्माण की चरम स्वरूप जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म को परिभाषित करती है। राइट आंसर करती है, पृथक करती है इनमें से। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्न में से किस पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जिस सिद्धांत पे काम करती है वह है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृगमरीचिका भी इसी सिद्धांत पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्या उत्तर हो जाएगा? तो वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पहले गवर्नर जनरल थे। राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो ताप दृढ़ प्लास्टिक बेकेलाइट है। सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो सुरकोटदा पुरातात्विक स्थल जो है गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय इनमें से कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभिनव बिंद्रा सही उत्तर हो जाएगा। और अब तो नीरज चोपड़ा जी भी हैं जेवलिन थ्रो में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो पहले नंबर पर अभिनव बिंद्रा जी ने जीता था और अब नीरज चोपड़ा भी व्यक्तिगत कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस राज्य के बालासोर के पास
सुपरसोनिक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का नए संस्करण का परीक्षण किया है? तो बालासोर जिला जो है ये पड़ता है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र जो है भारत की सबसे अपग्रेडेड मिसाइलों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश ने एरो 3 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो ये एक मिसाइल प्रणाली है और इजराइल ने इसका सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। इजराइल और अमेरिका के सहयोग से बन रही ये मिसाइल प्रणाली है, जैसे ब्रह्मोस भारत और रूस के सहयोग से बन रही मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा कौन सी भाषा के कॉमिक्स के कलाकार हैं नारायण देवनाथ, जिनका हाल ही में निधन हो गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नारायण देवनाथ बंगाली भाषा के कॉमिक कलाकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश के ईसाई डेमोक्रेटिक रॉबर्टा मेट्टासोला को हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये है माल्टा से। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। यूरोपीय संसद की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति हैं मेट्टासोला। संसद के सबसे बड़ी समूह की उम्मीदवार भी हैं। CRM नेक्स्ट सॉल्यूशन और कौन से बैंक ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ CRM ग्राहक संबंधन प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वयन के लिए IBSI इनोवेशन अवार्ड जीता है? तो ग्राहकों के रिकॉर्ड को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए ये रिकॉर्ड एक्सिस बैंक को मिला है। ये अवार्ड एक्सिस बैंक को मिला है। राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग के क्षेत्र में मिलने वाला अवार्ड है ये। कौन सा देश AFC महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो एशियन फुटबॉल क्लब महिला एशियाई फुटबॉल क्लब की ये मेजबानी जो है कौन कर रहा है इस बार? भारत कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्यावरणविद और कौन से आंदोलन के प्रचारक प्रोफेसर M.K. प्रसाद का हाल ही में निधन हो गया? तो प्रोफेसर M.K. प्रसाद जी जो है साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए थे और केरल शास्त्र साहित्य परिषद के ये एक प्रकार से कहें तो वहां पर नेतृत्व भी किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लेफ्टिनेंट जनरल को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन डी जनरल मनोज पांडे जी। ऑप्शन लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी को थल सेना के उप प्रमुख के रूप में चुना गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इरडा में कितने करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दे दी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ये मंजूरी मिली है 1500 करोड़ रुपए तक की। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में ओपन डेटा वीक की घोषणा की है? तो ओपन डेटा वीक की घोषणा जो है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सापेक्षता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोलेरू झील इनमें से किस राज्य में है? राइट आंसर क्या है? तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के जल से मिलकर बनने वाली झील है ये। राइट आंसर हो जाएगा। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज जो है तबला वादन से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गैसों के बारे में कौन सा कथन इनमें से सही है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो गैसों के बारे में इनमें से कथन सही है कि इनका ना ही निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करिए। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और 12 बजे करेक्ट क्लास में ज़रूर आ जाइएगा। अनअकैडमी की क्लास 12 बजे है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।